नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार एक बार पुनः आपका एक कदम शिक्षा की ओर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और चलते हैं अपने अधिगम जो कि टॉपिक चल रहा था अधिगम के। और अधिगम में आज हम पढ़ेंगे अधिगम के स्थानांतरण। पिछली कक्षाओं के अंदर हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अधिगम के ऊपर जितने भी टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें दो टॉपिक आज बचे थे, एक तो अधिगम का स्थानांतरण बचा हुआ और एक बचा हुआ अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला अपने यह आज का टॉपिक हो जाएगा अधिगम स्थानांतरण। यानी कि जो सीखी हुई जो चीज़ है वो किन किन परिस्थितियों में काम आती है, और काम आती है तो उसे क्या कहेंगे, काम नहीं आती तो उसको क्या करेंगे, और जो अपन ने सीखा है और दूसरी परिस्थिति में बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो चीज़ हम आज देखने वाले हैं। तो अपना टॉपिक रहेगा अधिगम का स्थानांतरण। कहने का मतलब ये है कि जब पूर्व का अधिगम यानी कि जो पहले सीखी हुई चीज़ें हैं, पूर्व का अधिगम नवीन अधिगम में पूर्व का अधिगम नवीन अधिगम को प्रभावित करता है। यानी कि जो चीज़ पहले सीखी हुई है और जो अब सीख रहे हैं, तो पहले वाली जो चीज़ें सीखी हुई तो जो अब सीखने वाली चीज़ें उनको प्रभावित करेगा, तो उसको ही अपन अधिगम का स्थानांतरण कहेंगे। यानी कि पूर्व का अधिगम नवीन परिस्थितियों में को प्रभावित करे, नवीन अधिगम को प्रभावित करता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। और अधिगम स्थानांतरण सामान्यतः तीन प्रकार का होता है। एक तो सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक और तीसरा है शून्य। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण और तीसरा आ जाएगा शून्य स्थानांतरण अधिगम। सबसे पहले बात करते हैं सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण की। तो वह अधिगम जो पहले सीखा हुआ अधिगम है वो नवीन सीखने के अंतर्गत यदि सहायता करता है, पहले सीखी हुई चीज़ें अब सीखने वाली चीज़ों में यदि सहायता प्रदान कर रही हैं तो उसे सकारात्मक अधिगम कहेंगे। जैसे कि बात करते हैं कि पहले यानी कि प्रारंभिक कक्षाओं का ज्ञान माध्यमिक कक्षाओं में सहायता प्रदान करता है। दूसरे उदाहरण की बात करें तो साइकिल चलाते चलाते स्कूटर चलाना सीख लेना। यानी कि पहले साइकिल चलाना सीख लिया और अब स्कूटर चलाना सीख रहे हैं, तो वो जो पहले साइकिल चलाना है सीखा है वो स्कूटर चलाने में सहायता प्रदान कर रहा है। ये हो जाता है अपने सकारात्मक अधिगम। उसके बाद में दूसरा आता है नकारात्मक अधिगम। नकारात्मक अधिगम में ये होगा कि जो पहले वाला जो सीखा हुआ ज्ञान है वो नवीन सीखने के अंतर्गत बाधा उत्पन्न कर रहा है। यानी कि जो पहले जो चीज़ सीखी हुई है और जो अब नई चीज़ सीख रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न करती है, तो उसको अपन नकारात्मक अधिगम कहेंगे। नकारात्मक अधिगम में जैसे कि भारत का जो ड्राइवर है उसके द्वारा यूरोप में गाड़ी चलाना या ड्राइविंग करना, यह नकारात्मक अधिगम का उदाहरण हो जाएगा। वॉलीबॉल प्लेयर के द्वारा फुटबॉल खेलना, यह नकारात्मक अधिगम के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और जो तीसरा भाग मैं बता रहा हूँ शून्य अधिगम स्थानांतरण, जिसका पुराना सीखा हुआ ज्ञान नए सीखे हुए ज्ञान में ना तो सहायता प्रदान करता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है, तो उसको अपन शून्य स्थानांतरण अधिगम कहेंगे। जैसे कि भाषा साहित्य का ज्ञान गणित शिक्षण में और गणित शिक्षण का ज्ञान, इसमें भाषा साहित्य का ज्ञान ना तो गणित शिक्षण में सहायता प्रदान कर रहा और ना ही बाधा उत्पन्न करता है, तो उसको अपन शून्य स्थानांतरण कहेंगे। तो ये चीज़ें अपने अधिगम स्थानांतरण के बारे में इसको देख लेते हैं। पहला अधिगम स्थानांतरण सबसे पहले चीज देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है, क्या होता क्या है, क्या बोलते हैं इसको, कि जब
पूर्व अधिगम जब पूर्व अधिगम नवीन अधिगम में या नवीन अधिगम को प्रभावित करता है जब पूर्व अधिगम नवीन अधिगम को प्रभावित करता है तो उसे ही अधिगम का स्थानांतरण कहेंगे। तो उसे ही अधिगम का स्थानांतरण कहा जाएगा। अधिगम का स्थानांतरण कहा जाएगा। अधिगम का स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। अधिगम स्थानांतरण, तीन प्रकार का होता है। जिसमें पहला हो जाएगा अपने सकारात्मक, या उसे धनात्मक अधिगम भी बोल सकते हैं। पहला हो जाएगा सकारात्मक, या इसको धनात्मक भी कह सकते हैं। सकारात्मक या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। जब पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान नवीन सीखे हुए ज्ञान में सहायता प्रदान करता है तो उसे धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जब पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान नवीन सीखे हुए ज्ञान में सहायता प्रदान करे, नवीन सीखे हुए ज्ञान में सहायता प्रदान करे तो उसे धनात्मक स्थानांतरण कहा जाएगा। धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। आ गई बात समझ में कि जब पूर्व यानी कि पहले का सीखा हुआ ज्ञान नवीन यानी कि नए सीखे हुए ज्ञान में सहायता प्रदान कर रहा है, मदद कर रहा है, तो उसे अपन अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण कहेंगे। उदाहरण के लिए देखा जाए तो प्रारंभिक कक्षाओं में सीखा हुआ ज्ञान माध्यमिक कक्षाओं के अंदर सहायता प्रदान करता है। जैसे माध्यमिक प्राथमिक कक्षाओं में या फिर प्रारंभिक कक्षाओं में सीखा हुआ ज्ञान या फिर सीखा हुआ अधिगम माध्यमिक कक्षाओं में सहायता करता है।
ऐसे देख लो कि जो अपन पहली दूसरी कक्षा के अंदर या तीसरी कक्षा के अंदर जोड़ बाकी गुना भागों को सीखते हैं, तो उस सीखे हुए ज्ञान यानी कि जोड़ बाकी गुना भाग है, उनका उपयोग अपन 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक करते रहते हैं लगातार। यानी कि जो पहले चीज़ सीख ली उसका उपयोग करना, जो नई चीज़ सीख रहे हैं उसमें उपयोग करना, वो अधिगम का स्थानांतरण धनात्मक कहलाएगा, यानी कि सहायता प्रदान कर रहा है। दूसरा उदाहरण देखें कि साइकिल चलाते चलाते स्कूटर चलाने, साइकिल चलाते चलाते स्कूटर चलाना सीखना, स्कूटर चलाना सीखना। ठीक है, ये हो गए अपने धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। उसके बाद में दूसरे प्रकार की बात करें तो वो हो जाएगा अपने ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण, या इसको नकारात्मक भी बोल सकते हैं, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, इसमें क्या कहेंगे कि पहले का सीखा हुआ ज्ञान यदि नए सीखे हुए ज्ञान में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उसे नकारात्मक अधिगम कहेंगे, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। यदि पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान या अधिगम कह लो, यदि पूर्व में सीखा हुआ अधिगम नए अधिगम में बाधा उत्पन्न करता हो, बाधा उत्पन्न करता हो, बाधा उत्पन्न करता हो, तो उसे ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम कहेंगे, अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। ठीक है, स्थानांतरण कहेंगे। जैसे उदाहरण की बात करें, भारत के ड्राइवर द्वारा, भारत के ड्राइवर द्वारा यूरोप में ड्राइविंग करना, क्योंकि इंडिया जो कंट्री है ये राइट हैंड कंट्री और यूरोपियन कंट्री होती है वो लेफ्ट हैंड कंट्री होती है, इसलिए वहाँ पर बाधा उत्पन्न कर सकता है। दूसरी चीज़ देखें कि वॉलीबॉल प्लेयर के द्वारा वॉलीबॉल प्लेयर के द्वारा फुटबॉल खेलना। भाई वॉलीबॉल में जो भी बॉल होती है उसको हाथ में लेकर के भागा जाता है, हाथ से खेला, जबकि फुटबॉल को पैर से खेला जाता है। तो बार बार अगर फुटबॉल खेलेगा वॉलीबॉल प्लेयर तो उस गेंद को पकड़ने की कोशिश करेगा, वहाँ पर नकारात्मक अधिगम आ जाएगा, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण हो जाएगा। तीसरे प्रकार की हम बात करें तो उस शून्य स्थानांतरण अधिगम कहेंगे, शून्य अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। शून्य अधिगम स्थानांतरण
इसमें लिखेंगे कि जब पूर्व का ज्ञान या पूर्व में किया हुआ अधिगम नए किए हुए अधिगम में न तो बाधा उत्पन्न करता हो और न सहायता प्रदान करता हो। जब पूर्व का अधिगम नवीन अधिगम में ना तो बाधा उत्पन्न करता हो और ना ही सहायता प्रदान करता हो, तो उसे हम शून्य अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। जैसे पहले हिंदी सीखना और बाद में गणित सीखना। जैसे पहले हिंदी साहित्य या फिर हिंदी साहित्य का ज्ञान, ऐसे लिख लेते हैं, हिंदी साहित्य का ज्ञान जैसे हिंदी साहित्य का ज्ञान गणित शिक्षण में न तो सहायता प्रदान करता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, ये तो हो गए अपने सामान्य स्तर पर। जो सामान्य प्रकार कहते हैं कि अधिगम के स्थानांतरण के कितने प्रकार होते हैं, कि 3 प्रकार होते हैं। पहला हो जाता है सकारात्मक, दूसरा हो जाता है नकारात्मक और तीसरा हो जाता है शून्य स्थानांतरण अधिगम। ये तो हो जाते हैं अपने ये। इसके बाद में अलग अलग तरह के और होते हैं अधिगम स्थानांतरण, जिन्हें अपन कह सकते हैं कि निम्न प्रकार के होते हैं। अधिगम स्थानांतरण अन्य प्रकार के और होते हैं। अधिगम स्थानांतरण के अन्य प्रकार, और अन्य प्रकारों में हम सबसे पहले बात करेंगे अनुदैर्घ्य, या उसको बोल सकते हैं उदग्र, अनुदैर्घ्य, उदग्र या स्तंभिक। अनुदैर्घ्य या बोल सकते हैं उदग्र या बोल सकते हैं उसको स्तंभिक अधिगम स्थानांतरण। इसमें क्या होगा कि जब एक ही विषय वस्तु के इकाई खंड का कोई पाठ है, कोई पुस्तक है, उसके एक ही इकाई का लाभ उसी विषय वस्तु के दूसरे खंड में तथा दूसरे खंड का लाभ उसी विषय वस्तु के तीसरे खंड में प्राप्त होता हो, मिलता हो, तो उसे अनुदैर्घ्य उदग्र स्तंभ कहा जाएगा। क्या समझे कि भाई जब किसी विषय वस्तु के किसी इकाई खंड का लाभ
उसी विषय वस्तु के दूसरे इकाई खंड में मिलता हो तथा दूसरे खंड का लाभ तीसरे खंड में मिलता हो तो उसको हम अनुदैर्ध्य अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। इसमें लिखेंगे कि जब एक ही विषय वस्तु का लाभ जब एक ही विषय वस्तु के इकाई खंड का लाभ इकाई खंड का के अधिगम का लाभ के अधिगम का लाभ उसी विषय वस्तु के दूसरे खंड को और दूसरे खंड के अधिगम का लाभ तीसरे खंड में प्राप्त होता हो या फिर प्राप्त हो तो उसे अपन अनुदैर्ध्य कहेंगे। तो उसे हम अनुदैर्ध्य अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। अब जैसे अवलक मैथ में एक अवकलन टॉपिक चलता है, उसका लाभ समाकलन में मिलना। भाई एक जैसा ये व्युत्क्रम में चलता है अवकलन और समाकलन, यानी कि अवकलन का ज्ञान अगर होगा तभी हम समाकलन कर पाएंगे। अवकलन का ज्ञान होने पर समाकलन का ज्ञान होना। ठीक है, इसके बाद दूसरा भाग आता है, दूसरा प्रकार आता है, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। पहला हो गया अनुदैर्ध्य और दूसरा हो जाएगा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बोल सकते हैं इसको, क्षैतिज बोल सकते हैं इसको, क्षैतिज, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अनुप्रस्थ और क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। इसमें जब एक ही विषय वस्तु का लाभ दूसरी समांतर विषय वस्तु में मिलता हो, जब एक ही विषय वस्तु का लाभ दूसरी समांतर विषय वस्तु में मिलता हो तो उसे अपन अनुप्रस्थ क्षैतिज, अनुप्रस्थ या क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। जब एक ही विषय वस्तु का लाभ समांतर दूसरी विषय वस्तु में समांतर रूप से दूसरी विषय वस्तु में मिलता हो तो उसे अनुप्रस्थ
या क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। जैसे इसके बारे में बात करें, संस्कृत की व्याकरण का ज्ञान हिंदी की व्याकरण में सहायता प्रदान करता है। संस्कृत की व्याकरण का ज्ञान हिंदी की व्याकरण में सहायता प्रदान करता है। और दूसरा उदाहरण लें तो मानव शास्त्र का ज्ञान जीव विज्ञान में सहायता प्रदान करता है। पहला उदाहरण मैंने क्या बताया कि संस्कृत का ज्ञान हिंदी व्याकरण में सहायता करता है। कुछ संस्कृत के टॉपिक हिंदी व्याकरण में समान होते हैं। वैसे ही मानव शास्त्र का ज्ञान जीव विज्ञान में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ये हो जाएगा अपने अनुप्रस्थ। एक समांतर चलते रहते हैं लगातार, समांतर साथ साथ में। हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण हो जाएगा, मानव शास्त्र और अपने जीव विज्ञान, ये दोनों समांतर होते हैं। एग्जाम्पल लिखें तो अगले, संस्कृत व्याकरण का ज्ञान हिंदी व्याकरण में मिलना, हिंदी ज्ञान का लाभ हिंदी व्याकरण में मिलना। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, मानव शास्त्र व जीव विज्ञान ठीक है, ये अपने हो जाते हैं कौन से, अन्य प्रकारों के अंदर आते हैं वो। इसके बाद में एक रॉबर्ट गेने है, रॉबर्ट गेने ने भी अधिगम स्थानांतरण के कुछ प्रकार बताए हैं। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, ये देखेंगे हम अगली क्लास के अंदर। और इस जो अपने अब क्लास ली है, इस कक्षा से संबंधित, इस क्लास से संबंधित जो भी कमेंट हो, जो भी परेशानी हो तो आप कमेंट में लिख देना। और जब तक मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।